नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम मानव प्रभाव, सत्ता और प्रलोभन के पीछे काम करने वाले उन गहरे मनोवैज्ञानिक रहस्यों को डिकोड करने जा रहे हैं जो अक्सर हमारी नज़रों से छिपे रहते हैं। आज की हमारी स्रोत सामग्री सचमुच कमाल की है। ये सिर्फ कोई किताबी थ्योरी नहीं है, बल्कि इस बात का एक बहुत ही व्यवहारिक अध्ययन है कि असली दुनिया में, चाहे वो हमारे सामाजिक रिश्ते हों या प्रोफेशनल लाइफ, वहाँ असली पावर कैसे काम करती है। लोग असल में एक दूसरे से कैसे संवाद करते हैं और उन्हें कैसे प्रभावित करते हैं, आज हम ठीक यही समझने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से आज के हमारे इस सफर के अहम पड़ावों पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम प्रलोभन की असली ताकत को समझेंगे, फिर आत्मविश्वास और शरीर की भाषा से होते हुए कुछ बेहद दिलचस्प रणनीतियों पर बात करेंगे, और अंत में किसी कौशल में सच्ची महारत हासिल करने के मार्ग को डिकोड करेंगे। चलिए सीधे अपने पहले विषय पर आते हैं, प्रलोभन की शक्ति। अक्सर जब हम प्रलोभन या सिडक्शन शब्द सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत कुछ रोमांटिक ख्याल आने लगते हैं। लेकिन रुकिए, हकीकत में इसकी असली तस्वीर और इसकी ताकत इन सीमित दायरों से कहीं ज्यादा बड़ी और व्यापक है। तो सवाल ये उठता है कि असल में ये प्रलोभन है क्या? इसे सिर्फ डेटिंग की दुनिया का हिस्सा मान लेना एक बहुत बड़ी भूल होगी। सच तो ये है कि कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स, बिजनेस मीटिंग्स और यहाँ तक कि हमारी रोजमर्रा की बातचीत में भी बहुत गहराई से रचा बसा हुआ है। अगर इसे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में समझे तो ये केवल किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना भर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी अदृश्य कला है जिसके जरिए किसी का भी ध्यान, संसाधन या पावर को अपनी ओर मोड़ा जा सकता है। आसान भाषा में कहें तो ये अपना प्रभाव स्थापित करने का एक ऐसा मनोवैज्ञानिक टूल है जिसका इस्तेमाल हर दिन हमारे आसपास हो रहा है। इस बात को रॉबर्ट ग्रीन का ये शानदार विचार और भी बेहतर ढंग से समझाता है। उनका मानना है कि जब किसी इंसान को खुशी का अनुभव होता है तो उसके दिमाग की सुरक्षा दीवारें, या कहें कि उसका डिफेंस मैकेनिज्म, अपने आप नीचे आ जाता है। उसे भनक भी नहीं लगती कि उस पर कोई प्रभाव डाला जा रहा है, और किसी भी नए विचार के प्रति उसका प्रतिरोध बिना उसके महसूस किए ही कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे विषय की ओर, आत्मविश्वास और भेद्यता। यहाँ हम किसी व्यक्ति के उस इनर गेम या आंतरिक मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे जो तय करता है कि कौन सी भावनाएं वास्तव में लोगों को एक दूसरे के करीब लाती हैं। ये बहुत ही दिलचस्प है कि भेद्यता यानी खुद को थोड़ा खुला रखना या अपनी कोई मानवीय कमी जाहिर करना असल में एक चुंबक की तरह काम करता है। ये दूसरों के मन में मदद करने या सुरक्षा देने की एक स्वाभाविक भावना जगाता है। इसके बिल्कुल विपरीत असुरक्षा या खुद में ही उलझे रहने की घबराहट एक विकर्षक की तरह काम करती है। ये माहौल को इतना अजीब और दम घोंटू बना देती है कि लोग स्वाभाविक रूप से वहां से दूर भागना चाहते हैं। और यही बात आती है असली आत्मविश्वास की। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका बस खोखला दिखावा कर लिया जाए। लोग झूठे अहंकार को पल भर में पहचान लेते हैं। सच्चा आत्मविश्वास हमेशा वास्तविक दुनिया के कौशल और ठोस उपलब्धियों से जन्म लेता है। सबसे अहम बात, ये तब विकसित होता है जब ध्यान अपने भीतर की उलझनों पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से बाहरी दुनिया और दूसरों पर केंद्रित होता है। चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की, शरीर की भाषा। ये बातचीत का एक ऐसा आदिम और गहरा रूप है जहां शब्द भले ही धोखा दे जाएं, लेकिन शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन हमारे संचार का लगभग 95% हिस्सा गैर मौखिक यानी नॉन वर्बल होता है। जरा सोचिए, इंसानों ने बोली जाने वाली भाषा के विकसित होने से लाखों साल पहले ही संचार का यह कौशल विकसित कर लिया था। हमारे पूर्वजों के लिए खतरों और अवसरों को तुरंत भांपने का यह एक बेहद जरूरी उत्तरजीविता कौशल था। जैसा कि हमने पहले कहा, शब्द बहुत आसानी से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हमारा शरीर नहीं। इसे मुस्कान के उदाहरण से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। एक असली मुस्कान हमेशा चेहरे के हर हिस्से को जीवंत कर देती है और आंखों के पास एक स्वाभाविक सिकुड़न पैदा करती है। वहीं एक नकली मुस्कान सिर्फ होठों तक ही सीमित रह जाती है, जो अक्सर बस किसी औपचारिकता या धोखे को छिपाने के लिए होती है। इसी से जुड़ा एक और बेहद दिलचस्प मनोवैज्ञानिक तरीका है आंखों के संपर्क के ये 4 चरण। ये किसी सम्मोहन से कम नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे हमारी आंखें बातचीत की पूरी दिशा को एक पेंडुलम की तरह बहुत ही बारीकी से नियंत्रित कर सकती हैं।
पहले नजरें मिलाकर ध्यान खींचना, फिर विकर्षण कम करने के लिए थोड़ी सी मोहलत देना, और फिर बातों बातों में ऐसे वाक्य पिरोना जो सामने वाले के अवचेतन मन में आपका महत्व स्थापित कर दें। यह एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तकनीक है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं हमारे चौथे विषय में, रणनीतियां और अप्रत्याशितता। आइए देखते हैं कि सामाजिक और कॉरपोरेट दुनिया की इस बिसात पर कौन सी मनोवैज्ञानिक चालें चली जाती हैं। मानव व्यवहार के कुछ खास पैटर्न्स को समझना किसी भी रिश्ते या व्यावसायिक जगह पर बहुत बड़ा फायदा दे सकता है। किसी उच्च प्राप्तकर्ता की छिपी असुरक्षाओं को उजागर करना या किसी के जीवन के उस खालीपन को पहचान लेना जिसकी उसे तलाश है, ये ऐसे मनोवैज्ञानिक तरीके हैं जो व्यक्ति को गहरा प्रभाव डालने की अपार क्षमता देते हैं। ये सब माहौल को अपने पक्ष में मोड़ने की एक कला है। रॉबर्ट ग्रीन का ये विचार रणनीतिक नजरिए से बहुत ही कमाल का है। वो कहते हैं कि दोस्तों पर कभी जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें, बल्कि दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। ये बात इस ओर इशारा करती है कि जब बात ठोस परिणाम हासिल करने की हो तो अपनी भावनाओं और व्यक्तिगत संबंधों को अलग रखना कितना जरूरी हो जाता है। और अप्रत्याशित होने का जो जादू है वो तो और भी हैरान करने वाला है। जब कोई व्यक्ति ऐसे विरोधी गुणों का मिश्रण दिखाता है जिसकी उससे बिल्कुल भी उम्मीद न हो, तो ये सामने वाले के दिमाग में एक जोरदार संज्ञानात्मक असंगति पैदा कर देता है। कल्पना कीजिए, एक बेहद सख्त पेशेवर इंसान अगर अचानक से बहुत चंचल व्यवहार करने लगे तो ये बनी बनाई मान्यताओं को पूरी तरह चकनाचूर कर देता है और वहां मौजूद हर किसी का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। अंत में हम पहुंचते हैं अपने पांचवें और आखिरी पड़ाव पर, महारत का मार्ग। असल में प्रलोभन और प्रभाव का जो सबसे चरम और शुद्ध रूप है वो किसी दिखावे में नहीं, बल्कि अपने शिल्प में गहरी महारत हासिल करने में छिपा है। ये तो हम सभी जानते हैं कि दिमाग की क्षमताएं रातों रात विकसित नहीं होती। एक 100 घंटे की उस शुरुआती ऊब और कष्टदायक अभ्यास से लेकर 10,000 घंटे की उस सहज और रचनात्मक प्रतिभा तक पहुंचने का जो सफर है, वो तुरंत सफलता मिलने के हर बड़े मिथक को तोड़ देता है। उस जादुई मुकाम तक पहुंचने के लिए दिमाग में नए और मजबूत तंत्रिका पथ बनाने में असीमित समय और अटूट लगन लगती है। और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इंसानों के दिमाग का विकास सिर्फ बैठकर सोचने विचारने से नहीं हुआ है, बल्कि भौतिक दुनिया में अपने हाथों से चीज़ों का निर्माण करने से हुआ है। किसी भी कौशल को गहराई से सीखने के लिए उस हैंड्स ऑन अनुभव की ज़रूरत होती है। यही अनुभव वो सच्चा और स्वाभाविक आत्मसम्मान पैदा करता है जो लंबे समय तक टिकने वाले प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। जीवन के इस बड़े और दैनिक नाटक में लोग वास्तव में अपने चेहरे पर कौन सा मुखौटा पहने हुए हैं? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि उस मुखौटे के ठीक पीछे असल में क्या छिपा है? मानवीय स्वभाव की इन अनदेखी गहराइयों को समझ लेना ही प्रभाव की असली चाबी है। इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।